एक वो है जो हमें देता है बेहिसाब और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं गिन गिन कर। तो दोस्तों आज की वीडियो एक कुछ खास तरीके से बनाई गई है, खास आपके लिए बनाई गई है। कहते हैं भगवान हमें जो भी देता है वो अच्छे के लिए ही देता है। जो भी करता है भगवान हमारे लिए, जो भी करता है वो सब अच्छे के लिए ही करता है। अगर हमें दुख भी देता है तो वो भी कुछ सिखाने के लिए देता है। सुख देता है तो हमें हंसाने के लिए देता है। एक भगवान ही है जिस पर हमें उम्मीद होती है कि मैंने जो भी इनसे बात की, जो भी अपना दुख सुनाया, जो भी मैं इनसे कुछ कहा, वो सब सुना है और आने वाले पल में उन्होंने मेरी जिंदगी में जवाब भी दिया है और आने वाले पल में उन्होंने मेरे जीवन में वो सब कुछ दिया है जो मैंने सचमुच हासिल करना चाहता था। तो दोस्तों जब भी भगवान हमें कष्ट देता है वो एक तोहफे में लपेट कर देता है। वो तोहफा हमें पहचानना होता है क्योंकि वही हमारी सफलता छुपी होती है। उस तोहफे में ही हमारी सफलता छुपी होती है। कहते हैं कि हर दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। उसी तरह सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। बट हमें ही पहचानना नहीं आता कि क्या हमारे जीवन में सही है या गलत है। और हम हमेशा भगवान को कोसते ही रहते हैं कि आपने हमारे जीवन में ये सब कुछ छीन लिया, वो छीन लिया, जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट होता है हमें लगता है भगवान वही हमारे आगे से चुरा लेता है, छुपा लेता है। बट ऐसे कुछ भी कोई बात नहीं होती क्योंकि वही हमारे लिए सही होता है। दोस्तों एक हमारे माँ बाप होते हैं जो हमें हमारे जीवन में सहारा देते हैं और उसके बाद जो ऊपर वो होता है वो भगवान होते हैं जिन्होंने हमें बनाया है, हमें भेजा है और अच्छे कर्मों के लिए भेजा है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिलता है। इसीलिए बहुत सारे ऋषि मुनि महापुरुष बुक्स में लिखा गया है कि जैसे हम अपने कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसे ही हम अपने जीवन में बीज बोते हैं वैसे ही हमें फसल काटने को मिलती है। हमारे जीवन में बहुत मैटर करते हैं, अच्छे कर्मों का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी हमारी आंखों के सामने ही होता है। एक बात और कहना चाहते हैं, गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मरने के बाद मेरे अपने भी मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। तो दोस्तों जीवन में किसी भी बात का कोई गुरूर नहीं करना चाहिए। जब हम एक टाइम के बाद हम बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं, खुदा के पास चले जाते हैं तो हमारी बॉडी को हमारे अपने ही हाथ धोते हैं। तो कभी भी जिंदगी में किसी की बात का, कोई भी बात का गुरूर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान इंसान का अहंकार तोड़ने के लिए ही आता है। जब भी हमारे जीवन में दुख आते हैं तो उस वक्त हमें उस किनारे पर भेजने के लिए, उस किनारे पर पहुंचाने के लिए आता है जहां हमें वो सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड में रहा करो क्योंकि जीवन में जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, शुक्रिया अदा करोगे, आपके पास जितना भी है, जो भी है, जितना भी धन है, बंगला है, जैसा भी आपका घर है, आपका रहन सहन है, आपकी जॉब है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो कि हे खुदा, हे भगवान, शुक्रिया मुझे इतना अच्छी छत देने के लिए जिस पर मैं रात को आराम से बेड पर सो सकता हूँ, इतना अच्छा खाना जो मैं खाकर अपना पेट भरता हूँ। क्योंकि जो बाहर रोड पर बैठे होते हैं इंसान, बच्चे जो भी है, कभी उनको खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो उनकी तरफ देखकर, छोटों की तरफ देखोगे तो हमारा जीवन बहुत ही अमीरों वाला है, लग्जरियस लाइफ की तरह हम फील करते हैं उस वक्त कि हे भगवान, आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके पास बाइक है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करो, आपके पास जो भी फैसिलिटी है उसके लिए शुक्रिया अदा करो कि हे प्रभु, हे भगवान, आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए शुक्रिया अदा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, तो उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं, हे प्रभु, मेरे पास बहुत अच्छा बंगला है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं
इतने बड़े घर में रहना चाहता हूँ। आप उसकी कीमत भी बता सकती हो कि इतने कीमत वाले घर पर मैं रहना चाहता हूँ, ये गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ। मैं यही बहुत खुश हूँ, मैं इस घर में भी बहुत खुश हूँ, बट मेरी इच्छा है, मेरा सपना है वो घर लेने का। तो आप दिन रात उस बारे में सोचें और प्रे करें और शुक्रिया अदा करें। भगवान आपकी हर वक्त सुनता है, क्योंकि हम भगवान के साया में ही रहते हैं। हर वक्त भगवान की हमारे ऊपर ही नजर रहती है। जैसे कैमरे का फोकस होता है ना, इंसानों पर रखता है, नजर रखता है, जिस तरह भगवान भी हमारे ऊपर एक कैमरे की तरह देखता है। तो आप हर वक्त शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली एक्सपेंसिव होती है। एक भगवान ही ऐसे हैं जिन पर हम हर एक चीज मांग सकते हैं और भगवान हमें देता भी है। और एक बात और बताऊं, वो इतना प्यारा पिता है कि वो हमें बदले में कुछ नहीं मांगता, बस मांगता है तो यही कहता है कि हम हर वक्त मेरा शुक्रिया अदा करो, कि शुक्रिया मालिक जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू वेरी मच, ऐसे बोला करो। और आपको मेरी यह स्पीच कैसी लगी तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी डे, गॉड ब्लेस यू।